फेयरवेल की तकरीब हर साल हमेशा पिछले 35-40 साल से हम ये मनाते आ रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं बच्चों की। हमारे सामने तो बैठ जाए चले गए, अल्लाह अब तक सबको कामयाबियाँ दे। लेकिन बच्चे एक बात बताती चलूँ कि आप आगे जाएंगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके तहतल शऊर में, आपके लाशऊर में हमेशा जैसे आपका बचपन जहाँ गुजरा है घर होता है ना, वैसे ही स्कूल होता है। ये हमेशा आपको याद रहेगा, यहाँ की अटकेलियाँ, यहाँ की शरारतें, यहाँ के आपने कहा बंक और ये सारी चीज़ें, और यहाँ असातिज़ा की डांट, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग यहीं पे हो जाती है। आप कॉलेज में जाके ठहरेंगे तो पहले ही दिन वो बता देते हैं कि किस तरह के इंस्टीट्यूशन से आए हैं, वहाँ मैटर कर रहा होता है इंस्टीट्यूशन। तो एक बात मैं हमेशा फेयरवेल मैसेज में कहती हूँ कि आपको असातिज़ा सारी ज़िंदगी मिलते रहेंगे, आगे मंजिलें आपकी बहुत हैं, यहाँ से निकलेंगे कॉलेजेस के, फिर यूनिवर्सिटीज़ के। लेकिन याद रखिएगा कि वो उस उस्ताद को हमेशा याद रखिए जिसने आपका हाथ पकड़ के अलिफ लिखना सिखाया, ए लिखना सिखाया या 1 लिखना सिखाया। हमेशा हम नर्सरी पे केजी वाले को भूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले को याद रखते हैं। तो यहाँ से जब भी दुआ मांगे अपने असातिज़ा के लिए तो वहाँ से शुरू करना बेटा। और जितना आपके वालिदैन का हक है आपकी दुआओं के लिए, उतना हमारा हक है कि हमें भी आप लोग दुआओं में याद रखें। और हमारी दुआएं जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को दुआ देते हैं, इसी तरह असातिज़ा भी अपने बच्चों को दुआ देते हैं। आपकी खुशी पे दो रिश्ते बहुत ही बेगर्ज होके खुश होते हैं, एक आपके वालिदैन और दूसरा टीचर। बाकी याद रखिएगा ज़िंदगी में नफ्सा नफसी है, वो कोई खुशी कोई उस तरह का नहीं होता। ये बेगर्ज रिश्ते हैं, इनकी कदर कीजिए सारी ज़िंदगी। और बात ये है कि ये स्कूल वो है जहाँ असातिज़ा आपके पीछे होते हैं, यार ये पढ़ लो, ये याद कर लो, ये कर लो, और हम सारा कुछ करते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। यहाँ मैट्रिक करके निकलो, कॉलेजेस में एंटर हो, देखना आप असातिज़ा के पीछे हो गो, ये करा दो वो करा दो, वो पकड़ा ही नहीं देंगे। ये फ़र्क है ये स्कूल के टीचर का और हाई ऑफिशियल का एक अपना अंदाज है। लेक्चर दिया, नो डाउट वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे ये साथ जो स्कूल का दौर है ये ज़िंदगी का गोल्डन एरा है। 3 साल की उम्र में शुरू हुए, 16 से 17 साल की उम्र में छोड़ रहे, ये आपकी पहली दरसगाह है। माँ की गोद के बाद आपने जो कुछ भी सीखा इन्हीं दरो दीवार के अंदर सीखा, इन्हीं असातिज़ा से सीखा, इन्हीं साथियों से सीखा। नर्सरी के बच्चे से लेकर 10वीं क्लास के मैच्योर पर्सन अभी तो नहीं हुए, अभी लड़कपन तक आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने की अभी ज़रूरत है, और वो सीखते चले जाइएगा। मैट्रिक का इम्तहान सर पे है, आज के दिन हम अनाउंस करते हैं, आज से हम आपको फ्री करेंगे, जी भर के पढ़िए, दिन लगाइए, रात लगाइए, खाने पीने और सोने के अलावा बाकी सारा टाइम अपनी किताबों को, अपनी स्टडीज़ को दीजिए। हमारा गिला स्कूल के बच्चों से यही है, सब कुछ करते हैं, किताबों के साथ नहीं रहते। ख़ास तौर पर बेटों से तो मेरे कुछ ज़्यादा ही गिले हैं, खुदारा कुछ पढ़ लो, हमारा भी रिज़ल्ट अच्छा है और आपकी भी लाज रह जाए। तो मेरे बच्चों, पढ़े बगैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। आपकी पहली डेफिनेशन, आपकी आइडेंटिटी जो आपको देगी कि आप क्या है, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन। वो कहा जाता है ना कि कोई बुजुर्ग थे तो पास से गुजरा तो उसने कहा कि मैं शहजादा हूँ, उसने कहा शहजादा तो तू अपने बाप की वजह से है, मुझे बता तू क्या है। तो वही बात है बेटा, आपने अपनी डेफिनेशन खुद बनानी है, वो नाम आपके साथ लगना है कि आप क्या चीज़ हो। किरदार आपका है, आपने किरदार बनाना है, किरदार के बाद तालीम आती है, साथ ही लाज़िम मलज़ूम है आपका किरदार हमेशा आओ के। कहते मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के बाद जब आप स्कूल आए तो कोई आपको खड़े होके मिले। हमारे पास स्टूडेंट आज भी आते हैं, हम खड़े होके उन्हें ग्रीट करते हैं, और 1-2 स्टूडेंट अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे ऐसे भी आते हैं, हम कहते हैं गेट से अंदर आने के लिए उनसे कहते हैं अवॉइड करो। तो ये आपके ऊपर है कि ऐसी खुशबू छोड़ के जाओ कि जब आए तो यहाँ लोग खड़े होके आपको मिले, ना कि ये कहा जाए कि गेट से उसे जाने दो। आखिरी दिनों के बिहेवियर, आखिरी दिनों में जाना
بہت ہی محتاط انداز میں جانا ہوتا ہے. دل لگا کے پڑھو, اپنے ٹارگٹ اچیو کرو اور آگے بڑھو. یہ اٹکیلیاں, یہ سب کچھ ساری زندگی بچے ساتھ چلیں گی, یہ تو رہیں گی, لیکن جو ٹارگٹ آپ کو اچیو کرنا ہے اس کے لیے میں کم دیکھتی ہوں. آپ کی جو لگن ہے وہ بہت کم ہے. آپ صرف ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس لے کے نہیں چل سکتے بچے, آپ کو بہت آگے جانا ہے. یہ کمپٹیشن کا دور ہے, یہاں تو 1000 سے اوپر بہت مسائل ہیں, اس طرح مت کیجیے. اور کبھی بھی جو آپ انفیئر مینز کی طرف مت دیکھیے, کچھ نہیں ملنے والا. آپ سیدھے چلو, نیت صاف رکھو, کردار بہترین اپناؤ, منزلیں خود چل کے آپ کے پاس آئیں گی, کامیابیاں خود آپ